पीआरएन इन प्रोसेस। आप में से बहुत सारे बच्चों की मेरे पास शिकायत आ रही थी कि सर हमारा जो है पीआरएन इन प्रोसेस दिखा रहा है, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, अब हम क्या करें? हमारा पीआरएन नंबर जनरेट नहीं हो रहा है। तो जिन भी बच्चों की ऐसी समस्या थी, आज की इस वीडियो में उन बच्चों को उस समस्या का समाधान मिल जाएगा और आप लोगों को चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। पीआरएन इन प्रोसेस में बच्चे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या बच्चे को चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? या बच्चे के लेवल से कुछ चीजें छूट गई हैं जिसकी वजह से पीआरएन इन प्रोसेस दिखा रहा है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो में बताए गए किसी भी जानकारी को बच्चों मिस मत करिएगा। बच्चों मेरे पास जो है बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर मेरा पीआरएन इन प्रोसेस दिखा रहा है, कृपया उसको रिसॉल्व करवा दीजिए, और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस चीज के बारे में एक वीडियो में सेपरेटली बना के डाल देता हूँ। जबकि मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि पीआरएन इन प्रोसेस क्यों दिखा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे एक फ्रेश वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं केवल पीआरएन इन प्रोसेस के बारे में ही बताऊंगा कि क्यों पीआरएन इन प्रोसेस जो है दिखा रहा है। देखिए पीआरएन इन प्रोसेस दिखा रहा है तो उसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले हम इस चीज को समझेंगे कि पीआरएन इन प्रोसेस दिखा क्यों रहा है। बच्चों जब आप लोगों का डेटा स्टेट के द्वारा एसआईडी पोर्टल पर ट्रांसफर किया गया था तो आप लोगों का सारा डेटा जो है एसआईडी पोर्टल पे सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया था। उसके बाद आप लोगों को क्या करना था? आप लोगों को अपनी ई केवाईसी करके पीआरएन जनरेट करना था। अब ई केवाईसी आपको करनी थी आधार कार्ड से। तो बहुत सारे बच्चों के आधार में कुछ जो थी प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम क्या थी? ऐसी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब कि उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी या फिर जो है उनके फादर का नेम जो है एसआईडी पोर्टल पे कैपिटल में लिखा था और जो है आधार कार्ड में स्मॉल में लिखा था, और छोटी मोटी एरर थी स्पेलिंग्स की या फिर डेट ऑफ बर्थ की या फिर ट्रेनिंग के नेम में कुछ एरर थी या फिर फादर नेम में कुछ एरर थी या फिर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में कुछ एरर, जिसकी वजह से आधार कार्ड का डेटा जो है एसआईडी पोर्टल से सक्सेसफुली मैच नहीं हो पाया। तो उस कंडीशन में जो है स्टेट के पास रिक्वेस्ट चली गई। अब स्टेट के पास जब रिक्वेस्ट गई तो स्टेट के पास एक ऑप्शन चला गया कि स्टेट को आपके आधार का डेटा रखना है या फिर स्टेट को आपके एसआईडी पोर्टल का डेटा रखना है। अब स्टेट के पास जो रिक्वेस्ट गई है उसमें ये दो ही ऑप्शन दिखे, और जब स्टेट के पास ये रिक्वेस्ट गई है तो आपके सामने इसीलिए जो है पीआरएन में इन प्रोसेस लिखा आ रहा है। आप लोगों ने बच्चों एक चीज नोटिस नहीं करी होगी, जो आप लोगों के पीआरएन में इन प्रोसेस लिख के आ रहा है उसमें लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो वहां पे साफ साफ लिखा आ रहा है वंस स्टेट विल अप्रूव योर पीआरएन विल बी जनरेटेड। इसका मतलब है कि जो आपकी रिक्वेस्ट स्टेट के पास गई है, जैसी वो रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी तो आपका पीआरएन जनरेट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को चिंता हो रही है कि सर 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं, 40 दिन से ज्यादा हो गए, हमारा अभी तक पीआर नहीं आया। तो उसमें बच्चों आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने अपनी केवाईसी करके जो है आपने रिक्वेस्ट भेज दी पीआरएन की। अब स्टेट का कॉल है, स्टेट को जो है डेटा अप्रूव कर रहा है। जैसे ही स्टेट आपका डेटा अप्रूव कर देगा वैसे ही जो है आपका पीआरएन जनरेट हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को इसमें पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कॉल जो है अब स्टेट का है। स्टेट डेटा को वेरीफाई करेगा किस बेसिस पे? अब स्टेट को जो है अगर आपका एसआईडी पोर्टल का डेटा रखना है, आपके आधार डेटा में कुछ मिसमैच है या ज्यादा चेंजेस हैं तो आपका एसआईडी पोर्टल का डेटा रख लेगा। अगर आपका वो आधार कार्ड का डेटा रखेंगे तो उसके लिए वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को मांगेंगे, जैसे कि आपकी 10th की सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपने अगर 10th पास नहीं है, आपने 8th पास से एडमिशन लिया तो आपका 8th पास सर्टिफिकेट हो गया, या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई जो है सर्टिफिकेट हो गया जिसमें आपकी सारी डिटेल यानी कि आपका नेम, फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सारी चीजें जो है सही हो। जब ये सारी सही चीजें जो है स्टेट के पास मिल जाएंगी तो उस केस में जो है आपका डेटा वहां से अप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोगों का डेटा स्टेट को अप्रूव करना है। इस कंडीशन में आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि उनका पीआरएन नहीं आया है तो उनका जो है एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ना तो आपका बच्चों साल बर्बाद होगा, ना आपका एडमिशन कैंसिल होगा, क्योंकि अब स्टेट को अप्रूव करना है, क्योंकि आपके पीआरएन में इन प्रोसेस आ रहा है, मतलब कि रिक्वेस्ट जो है स्टेट के पास चली गई है और स्टेट को अप्रूव करना है आपका पीआरएन जनरेट करने के लिए। तो आप लोगों को जो है बिल्कुल भी पैनिक मत करिए, और अगर आपके टच में और भी कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम थी उनको भी जो है ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो लोग भी पैनिक ना करें और जो है आराम से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और पढ़ाई करें, क्योंकि एग्जाम भी जल्दी बच्चों आने वाले हैं। तो आप लोगों को बच्चों एग्जाम की प्रिपरेशन करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप लोग का एडमिशन बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा। ये चिंता छोड़ दीजिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से हो, आपने आईटीआई में एडमिशन लिया है और आपका पीआरएन इन प्रोसेस दिखा रहा है तो आपका पीआरएन 100% जनरेट होगा, और स्टेट को अप्रूव करना है तभी वो जनरेट होगा। और इसके लिए बच्चों को कोई भी जो है एप्लीकेशन स्टेट को देने की जरूरत नहीं है या कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि संस्थान को भी जो है कोई एप्लीकेशन स्टेट को देने की जरूरत नहीं है अभी तक, जब तक आपसे स्टेट कोई डेटा नहीं मांगता है। बस आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, आप लोग को हमारे चैनल पे अप टू डेट रहना हो और अपनी आईटीआई को बोलिएगा कि आपके नोडल आईटीआई से संपर्क जो है बनाए रखे, क्योंकि जब आपके रिक्वेस्ट को अप्रूव करने के लिए स्टेट कोई भी डेटा मांगेगा
चाहेगा तो वो आपके जो स्टेट का पोर्टल होता है उसको खोल के उसपे वहाँ पे डेटा माँग सकता है या फिर गूगल फॉर्म के रूप में माँग सकता है। और वो जो है प्राइवेट आईटीआई से डायरेक्ट स्टेट नहीं लेगा, स्टेट जो है अपने जो गवर्नमेंट आईटीआईज़ हैं उनको रिडायरेक्ट करेगा और सारी प्राइवेट आईटीआईज़ को क्या करना होगा, अपने डेटा जो है उन गवर्नमेंट आईटीआईज़ को देना होगा या फिर आपके स्टेट के पोर्टल पे फैसिलिटी दी जाएगी उस डेटा को लेने के लिए। अब स्टेट के पोर्टल पे जो फैसिलिटी दी जाएगी वो अलग-अलग स्टेट अलग-अलग फैसिलिटी दे सकता है। कुछ 10th के डॉक्यूमेंट माँग सकते हैं, कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट माँग सकते हैं या फिर जो है कुछ जो हैं किसी और तरीके से भी ले सकते हैं कि आपको गूगल फॉर्म भेज दिया, आप उसपे फिल अप करवा के डिटेल मंगवा सकते हैं। ये आपके स्टेट पे डिपेंड करता है कि आपका स्टेट क्या डिसीजन लेता है। वैसे मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि स्टेट भी जो है अपने स्टेट के पोर्टल को खोलेंगे और वहीं पे जो है डेटा को माँगेंगे क्योंकि वो एक ऑथेंटिक तरीका होता है ताकि सारी जितने भी जो रिक्वेस्ट आई हैं उसके लिए जो है डेटा आपसे माँग सके और उसमें कोई भी गार्बेज डेटा आने की संभावना भी नहीं होती है और तभी आपके रिक्वेस्ट को वो स्टेट अप्रूव करेगा। तो होप बच्चों आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि आप लोग का पीआरएन जो है क्यों इन प्रोसेस दिखा रहा है। तो बच्चों इस वीडियो को उन सभी बच्चों तक शेयर करिए जिनकी ये प्रॉब्लम थी ताकि उनको भी अपनी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन मिल सके और ऐसी ही आईटीआई से रिलेटेड और एसआईडी पोर्टल से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आईटीआई ज्ञानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा बच्चों ताकि बच्चों आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस जो है समय से मिल सके।